नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हैं, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके यूपी टेट, सी टेट, बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती और पैट, बीडीओ, लेखपाल यानी कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके ज़रूरी हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को एंड तक ज़रूर देखें और अपने तैयारी को जांचें कि कितना आपको आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आप तक अगर हमारी वीडियो जा रही है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन को थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोगवाह ध्वनि किसे कहते हैं। दोस्तों, अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताएं तो अयोगवाह दोस्तों मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उनमें क्या क्या आता है? एक आता है आपका अनुस्वार और दूसरा आता है विसर्ग। अयोगवाह की संख्या दो होती है हिंदी में। उसमें पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। तो दोस्तों, अयोगवाह ध्वनि किसे कहा जाता है? ये आपका ना अल्पप्राण होगा, ना घोष होगा, ना महाप्राण होगा। दोस्तों, अयोगवाह ध्वनि किसे कहते हैं? अनुस्वार को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का आपका ए ऑप्शन यानी कि आ ऑप्शन सही हुआ। तो दोस्तों, अनुस्वार किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक इसे अनुस्वार कहते हैं और ये जो लगता है इसे विसर्ग कहा जाता है। तो अयोगवाह ध्वनि किसे कहा जाता है? अनुस्वार या विसर्ग को अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। इस प्रकार हमने आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वकार और फा किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ हैं, अनुनासिक हैं, तालव्य हैं या कंठोष्ठ हैं? दोस्तों, अगर बात करें कंठोष्ठ की, आपको चारों ऑप्शन सही करते हैं। चारों ऑप्शन को पहले इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, दिखाते हैं आपको कि अगर कंठोष्ठ की बात करें दोस्तों तो क्या होता है। ए आई कंठ तालु छुएंगे, ओ औ कंठ तो कंठोष्ठ रहेंगे और बकार दंतोष्ठ रहेंगे। तो दोस्तों, अगर बात करें कंठोष्ठ की तो कंठोष्ठ के अंतर्गत कौन सा आएंगे? ओ औ। ओ औ आपका कंठोष्ठ रहेंगे। और दोस्तों, कंठ तालु से यहाँ पर तालव्य, यहाँ पर कंठ और लिख दीजिए। कंठ और लिख देंगे तो कंठ तालु से कौन सा रहेंगे? ए और आई। आपका ए और आई है वो कंठ तालु छुएंगे। और दोस्तों, बकार दंतोष्ठ रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बकार है वो दंतोष्ठ रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही हुआ, यानी कि बकार। और दोस्तों, जो अनुनासिक हैं ये पंचमाक्षर होते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ आएगा। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, ये नहीं कि आपका यही आ जाए कि बा और फा किस प्रकार के वर्ण हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को चारों को देखते हुए चलेंगे। समय ज़्यादा लग जाए लेकिन कोई बात नहीं, इसमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आने को एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है कि ना हमारे एग्जामिनर ना हमारा मौसा है ना आपका मौसा है, तो वो कुछ भी रख सकता है। हमें अपनी तैयारी को अच्छे रखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है ये आपको बताना है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द की है, भाषा की है, वर्ण की है या अक्षर की है? दोस्तों, अगर बात करें ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है तो दोस्तों एक परिभाषा है कि
भाषा को ध्वनि की लघुत्तम इकाई कहा जाता है। यहीं से हमने ये क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। तो दोस्तों, भाषा को ध्वनि की लघुत्तम इकाई कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन ये आपका है कि ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है। इसके बारे में बात करें तो भाषा है। दोस्तों, अक्षर की अगर आपको डेफिनेशन बताएं, अक्षर यानी कि ना क्षरड इत अक्षरम, यानी इसका क्षरण नहीं हो सकता है, उसे अक्षर कहते हैं। और वर्ड शब्द, शब्द दोस्तों अक्षरों से मिलके बनते हैं, उन्हें शब्द कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की। आपका बी ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों कि इनमें से स्पर्श व्यंजन है। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की अगर बात करी जाए तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं ये बताएं आपको। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं आपके, यानी कि 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? का से लेकर माँ तक होते हैं दोस्तों। और ये 25 होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं, 5 ये वर्ग होते हैं। तो दोस्तों 5 पचम 25, तो ये स्पर्श व्यंजन को 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो दोस्तों, का वर्ग भी आता है, पा वर्ग भी आता है, ता वर्ग भी आता है, यानी कि ये सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही हुआ, यानी कि दा। तो दोस्तों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए आपसे तो हमें 25 लगाना है। अगर एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं ये पूछा जाए तो दोस्तों कितने बताने हैं कि एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं। एक वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होते हैं आपके, यानी कि टोटल हो जाते हैं 25 और 5 वर्ग होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का कौन सा व्यंजन है। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन भले सरल लगें, लेकिन हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को देखते रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करना है। ये फ्री के नंबर होते हैं, इनको अच्छे से समझते हुए चलना है। दोस्तों, अगर पूछा जाए का कौन सा व्यंजन है, तालव्य है या दंत है या मूर्धन्य या कंठ है। दोस्तों, ऐसे लिख लीजिए पहले, क च ट त और प, यानी कि क च ट त प। का तो म दी ओ। दोस्तों, अगर बात करें का वर्ग की तो ये जो हमने लिखा है ये ट्रिक है आपकी। अगर का वर्ग की बात करें तो का वर्ग आता है कंठ में। अब बात करते हैं ता वर्ग, चा वर्ग की, तो ये चा के सामने लिखा है तो, का तुम दियो, यानी कि जो आपका चा वर्ग है वो किससे रहता है? तालु से रहता है। और दोस्तों, जो टा वर्ग होता है आपका टा वर्ग, टा ठा डा ढा या, ये जो टा वर्ग होता है ये ता के सामने जो माँ बना है ये किससे होता है? ये मूर्धन्य होता है। और दंत से बात करें तो पा फा बा ये ओष्ठ होते हैं आपके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। इसमें पूछा है आपका, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का। तालव्य कहलाते हैं, कंठ कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं या दंत कहलाते हैं। इसमें समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले ही अभी बताया है
कि जो का वर्ग के सभी वर्ड आते हैं वो कंठ से आते हैं। का, खा, गा, घा और आपका अणा। ये जो आते हैं 5 होते हैं, पंचमाक्षर होते हैं। ये सभी दोस्तों जो पंचमाक्षर होता है ये अनुनासिक होता है। अगर इसका अलग से डिफाइन किया जाए तो दोस्तों ये वाला जो पंचमाक्षर होता है वो आपका नासिका से बोला जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है वो आपको बताना है। माँ है, पा है या फा है। दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट से जुड़ें। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ वर्ण नहीं है वो हमें बताना है। दोस्तों ओष्ठ कौन सा नहीं है? पा, फा, बा, भा, मा। यहाँ पर ये जो तीनों हैं ये आपके ओष्ठ हैं। नहीं वाला पूछा था तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी लगा दें या लगा दें, अगर तो जो या लगा देंगे ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर मिस पॉइंट हो गया, या इसमें लगा दिया जाए कि ओष्ठ हैं तो आपका ये हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन कर दें, ऑल ऑफ द एबव या ये सभी, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाता। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ण ओष्ठ है? ये हो गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धन्य आपको बताना है कौन सा है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि क च ट तप, यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। दोस्तों मूर्धन्य की बात की जा रही है, यहाँ पर आपकी मूर्धन्य के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों जो टा वर्ग होता है, टा, ठा, डा, ढा और णा, ये जो होता है आपका टा वर्ग, ये मूर्धन्य से बोला जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन सही हुआ। अगर यहाँ पर ये सा आ गया है, ये हमने लिखा है आपका, इस सा की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये सा कौन सा कहलाता है? दोस्तों आपसे बताएं कि हम सड़क पर जा रहे थे और गिर गए। हम सड़क पर जा रहे थे और गिर गए और मेरे सारे दांत टूट गए। सड़क पर जा रहे थे और गिर गए और सारे दांत टूट गए। मतलब कि आप इसे ऐसे याद करें, जो ये जो सपेरा वाला सा होता है ये कौन सा कहलाता है आपका? ये दंत्य कहलाता है। ये 3 सा होते हैं, इन्हें याद करने के लिए दोस्तों ऐसे ही याद करते हैं। ये जो सा है इसे दंत्य कहते हैं। हम सड़क पर जा रहे थे और गिर गए, मेरे सारे दांत टूट गए। यानी कि सड़क अगर लिखेंगे हम तो इसी सा का प्रयोग होगा। तो सा वाला है ये दंत रहेगा। ये वाला सा है आपका दंत रहेगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट सा की बात करें आपकी, ये वाला सा, इस वाले सा की अगर बात करें आपकी कि ये वाला सा किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताएंगे ये वाला सा किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों इस वाले सा की बात करें तो दोस्तों ये वाला सा होता है, ये आपका तालव्य के अंतर्गत आता है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये घुंडी बनी है तो लास्ट में दोस्तों तालव्य में भी घुंडी बनी है।
यहाँ पर इस प्रकार याद रखें। अब दोस्तों बात करें इसकी, ये जो पेट फटा हुआ सा है ये किसकी है? मूर्धन्य की। यहाँ पर जगह कम है, अच्छे से लिख नहीं पा रहा है। मूर्धा आप समझें कि ये मूर्धा वाला सा है, ये वाला सा है आपका, ये दोस्तों मूर्धन्य होता है। दोस्तों मूर्ख आदमी होता है, वो कितना भी खा ले, उसका चाहे पेट फट जाए लेकिन वो खाने में नहीं चूकेगा। ये हम छोटे थे तो हमारे गुरुजी थे ये पेट फटा वाला सा बोलते थे, इसका यहाँ पर ये पेट फट गया है। तो मूर्ख आदमी यानी कि मूर्धन्य, इस प्रकार याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि मूर्धन्य कौन सा है? आपका टावर्ग मूर्धन्य होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य है? आपको ये पहचानना है। दोस्तों टा, ठा, डा, ढा, ये जो टा वर्ग के हैं ये सभी मूर्धन्य होते हैं। दोस्तों मूर्धन्य नहीं है ऐसा क्वेश्चन कर लें, बहुत गलतियां हो रही हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मूर्धन्य नहीं है, तो दोस्तों मूर्धन्य नहीं है तो आपका ये वाला आ जाएगा द। और मूर्धन्य वाले में सा होता है, ये भी मूर्धन्य होता है, हमने ध्यान नहीं दिया। ये वाला सा अभी बता रहे थे आपको, पेट फटा हुआ सा, ये मूर्धन्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? दोस्तों कौन सा वर्ण महाप्राण है ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, पहले आपको बताते हैं महाप्राण याद रखने की ट्रिक। दोस्तों महाप्राण को अगर व्हाट्सएप की भाषा में इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे? MAHAPRAN। देसी है, हम देसी भाषा में सीखेंगे। तो दोस्तों इसमें HA आ रहा है, HA आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप महाप्राण की बात करेंगे तो दोस्तों महाप्राण वर्ण कितने होते हैं आपकी? एक खा होता है, एक छा, छतरी वाला छा होता है, एक ठा होता है, एक थर्मस वाला था होता है, एक फा होता है, एक होता है आपका घा, और झरना वाला झा, और ढक्कन वाला ढा, और धनुष वाला धा, और भा। और दोस्तों ये होते हैं आपके महाप्राण। महाप्राण आपने सभी देख लिए। दोस्तों अगर खा की बात करें तो खा को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? KHA। और छा की बात करें तो CHA। ठा की बात करें तो THA। था की बात करें तो ये भी THA। तो दोस्तों खा की बात करें तो ये आपके महाप्राण होते हैं, जिसमें इंग्लिश में HAI लगाने के लिए वो महाप्राण होते हैं। इन्हें ट्रिक से ऐसे याद रखें। और दोस्तों एक ट्रिक और है कि प्रत्येक वर्ण का खा, गा, घा, अड़ा। दोस्तों दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है आपका, ये क्या होता है? ये महाप्राण होता है। तो दोस्तों कौन सा वर्ण महाप्राण है आपका? खा। ये जो खा है ये महाप्राण है। दोस्तों ज़्यादा समय लगा दिया, लेकिन आपकी अब महाप्राण अब आप कभी नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि जिसमें इंग्लिश में THA लगे, तो था है, लेकिन चा है, इसमें भी CH बनेगा, लेकिन चा के बाद CHHA आता है, ये छा आता है।
तो और ये ट्रिक भी है कि दूसरा और पाँचवा, ये ट्रिक भी काम करेगी। तो दोस्तों था है आपका, ये है महाप्राण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों संयुक्त व्यंजन की बात हो रही है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये जानने से पहले हम लोग सभी को जानेंगे। यानी कि ये जो शा 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 हैं ये आपके कौन से हैं, ये ऊष्म कहलाते हैं, ये आपके ऊष्म कहलाते हैं दोस्तों, ये आपके ऊष्म कहलाते हैं। और या रा ला वा की बात करें तो दोस्तों ये आपके अंतस्थ कहलाते हैं। ये 4 अंतस्थ होते हैं, ये 4 ऊष्म होते हैं। और दोस्तों इनकी बात करें छत्र ज्ञा और श्रा, ये आपके संयुक्त कहलाते हैं, ये आपके संयुक्त कहलाते हैं। दोस्तों ये है आपका, ये ऑप्शन गलत है, यार अलावा ये अंतस्थ हैं, शाह ये ऊष्म हैं आपके। तो आपसे पूछा गया संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो क्षेत्र ज्ञा। अगर दोस्तों इनको बात करें कि ज्ञा की बात करें, ज्ञा किससे मिलके बना है, तो दोस्तों ज्ञा नहीं होता, ये ज्या होता है, जा और यहाँ से मिलकर बनता है ज्या। अगर त्रा की बात करें दोस्तों इसे शुद्ध भाषा में तरा बोला जाता है, ता धन रा बराबर त्रा। और दोस्तों छा की बात करें तो दोस्तों ये जो छतरी वाला छा है ये का और धन शा से मिलके बनता है। तो आपने संयुक्त व्यंजन को सीखा हम लोगों ने। अब बात करते हैं नासिक की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है। दोस्तों जो पंचमाक्षर होते हैं वो नासिका से बोले जाते हैं। प्रत्येक वर्ण का लास्ट का जो पंचमाक्षर होता है वो नासिक होता है। जैसे कि णा, या, ड़ा, ना और माँ, ये 5 होते हैं, ये अनासिक के होते हैं। तो नासिका वर्ण पूछा है तो वहाँ होगा आपका यहाँ, ये वाला है चूल्हे वाला यहाँ, ये आपका नासिका होगा। 14 नंबर का ए ऑप्शन सही हुआ आपका। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कौन सा वर्ण नासिका है। फिर से नासिका से क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों अभी हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है वो आपका नासिका से बोला जाता है। तो दोस्तों ये वाला है जो माँ, ये आपका नासिका से हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि चा, झा और जा, झा, या ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। ये आपको बताना है। चा, छा, जा, झा ध्वनियाँ ये क्या कहलाती हैं। दोस्तों ये जो ध्वनियाँ हैं क, तुम, दयोना, क, च, ट, त, प, यानी कि दोस्तों ये आपकी तालब्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। चा, छा, जा, झा, या। और दोस्तों ये वाली क्या कहलाती, ये नासिका से बोले जाते हैं पंचमाक्षर। तो तालब्य है आपकी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हुआ 16 का। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। दोस्तों टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इसे बोलेंगे तो आप खुद ही समझेंगे, इसे बोलेंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि इन्हें बोलते समय जीभ मूर्धा से टकराती है। तो ये आपके क्या हुए, ये आपके हुए मूर्धन्य। दोस्तों अल्पप्राण महाप्राण सीख लिए हमने। अब बात करते हैं अघोष पर, ये भी जान लें। एक तरफ लिख लें अघोष,
एक तरफ लिख लें सगोश। तो दोस्तों अघोष की बात करें तो का, च, ट, त, प, यानी कि पहला प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा खा, छ, ठ, थ, फ और स, 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 ये हैं आपके, ये सभी दोस्तों अघोष के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों बात करें सघोष की तो ग, ज, ड, द और वा, बा बकरी वाला और घा और झ और ठा, धा, भा। और दोस्तों आपके जितने सभी स्वर आपके ये दोस्तों सघोष के अंतर्गत आते हैं। और या र ल व यानी कि अंतस्थ और एक हा आ जाता है आपका, यानी कि हा, ये सभी दोस्तों सघोष होते हैं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कौन सा था, 18। चा, छ, जा, झा ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्पर्शी, स्पर्श, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन या ये सभी। दोस्तों अगर 18 की बात करें तो 18 में ये सभी आपकी स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। ये सभी स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। चा, छा, जा और झा, ये सभी आपकी स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पर, यानी कि 19 पर। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? दोस्तों अभी आपको बताया था कि जिसमें सी एच लगे वो होते हैं, एच लगे, एच ए लगे वो होते हैं महाप्राण। और दोस्तों इसमें पूछा गया है आपका कि अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें देखें, टी में टी, ठा की बात करें तो टी एच ए, भा की बात करें तो बी एच ए, था की बात करें तो टी एच ए, छा की बात करें सी डबल एच ए। अगर इसमें एक ही जोड़ा सही बचा है का की बात करें तो का से बनता है के ए और गा से बनता है जी ए। तो आपका अल्पप्राण वर्ण कौन सा हुआ? आपका का और गा है, ये अल्पप्राण हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि 20 पर, और इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण ही है ये भी। इसमें दोस्तों अल्पप्राण की बात करें तो दोस्तों इसमें चा, झा, इसमें भी एच लगेगा आपका, और दूसरा और पाँचवा नहीं, 1, 3, 5 ये होता है इसका। दोस्तों ता और दा ये दोनों हैं, ये दोनों अल्पप्राण हैं आपके। और दोस्तों आपको बताएं दोस्तों, ये भी याद रख लें, ये भी पूछे जाते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर की बात करें तो मूल स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। और दोस्तों मूल व्यंजन की बात करें तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और दोस्तों अगर उच्चिप्त व्यंजन की बात करें तो दोस्तों उच्चित व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा। और दोस्तों संयुक्ताक्षर की बात करें संयुक्ताक्षर 4 होते हैं आपके, छात्र, ज्ञा और श्रा। और दोस्तों अयोगवा की बात करें, अभी पहले ही बताया था, अयोगवा 2 होते हैं। एक होता है उसमें अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। अनुस्वार क्या होता है दोस्तों? ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होता है दोस्तों। और दोस्तों टोटल मिला के ये कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण होते हैं वर्णमाला में। और वर्णमाला क्यों कहा जाता है? कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण पहले ह्रस्व,
आ, फिर दीर्घ आ, फिर प्लुप्त आ, फिर व्यंजन, फिर संयुक्त, फिर ऐसे ही पहले अंतस्थ, संयुक्त, फिर मिश्रित, ऐसे हैं। ये एकदम वर्णमाला है, व्यवस्थित समूह है, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मैं हिंदुस्तानी निहाल आपका सदा आभारी रहूँगा। आप लोग दोस्तों सपोर्ट बनाए रहें। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।